वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से लगातार देश भर में मुसलमान और गैर मुसलमान भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। कुछ कानून को वरदान बता रहे हैं तो वहीं कुछ विरोध कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों की अब तक की सबसे भयानक तस्वीर बंगाल में दिखाई दी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में 10 से 12 अप्रैल के बीच लगातार 3 दिन तक बंगाल वक्फ विरोध के नाम पर हिंसा की आग में जलता रहा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इन हिंसक प्रदर्शनों के दौरान हिंदू परिवारों और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया, गाड़ियां जलाई गई, दुकानों घरों में तोड़फोड़ कर लूट भी की गई। इन 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हुई, 15 पुलिसकर्मी घायल हुए और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई, जिसके बाद केंद्र सरकार की भी नजर बंगाल के इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। गृह मंत्रालय ने हिंसा की खबरों के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान तैनात किए, जिसमें लगभग 300 जवान बीएसएफ के भी तैनात किए गए। केंद्र की रिपोर्ट में बंगाल की सरकार को भी सवालिया कटघरे में खड़ा किया गया है, जिसके बाद बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार से जवाब तलब किया। खैर, अब मुर्शिदाबाद समेत नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा समेत लगभग सभी हिंसा प्रभावित इलाकों में माहौल शांत हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन हिंसक घटनाओं के पीछे आखिरकार जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब गृह मंत्रालय की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सामने आया। दरअसल केंद्रीय एजेंसियों की एक रिपोर्ट में सामने आया कि बंगाल हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन है, यानी हिंसा भड़काने में बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का हाथ है। रिपोर्ट में बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी ABT को इन हमलों के पीछे जिम्मेदार बताया गया है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि इन हिंसा भड़काने वालों को कुछ स्थानीय नेताओं का भी समर्थन मिला हुआ था। बहरहाल, कुछ दिन पहले बंगाली नववर्ष पर बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना ने बांग्लादेश सरकार पर प्रो पाकिस्तानी एजेंडा चलाने और बंगाली संस्कृति नष्ट करने का आरोप भी लगाया था। ऐसे में सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश की धरती अब इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का गढ़ बन रही है, जिसे ऊपर का भी समर्थन मिला हुआ है। केंद्र की रिपोर्ट के बाद तो ये साफ हो गया है खैर कि बंगाल में लगी आग की चिंगारी बांग्लादेश से ही उठी थी।